आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के नियमों में जो 3 नियम थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम आज जो लेकर हम हाजिर हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नाम से ही स्पष्ट है, पृथक्करण का मतलब अलग अलग हो जाना, उसके बावजूद भी युग्मकों की शुद्धता का नियम मतलब अलग होने के बाद कारक अपने पेयर से अलग होकर के किसी दूसरे कारक के साथ संयोग कर लेते हैं, लेकिन इनकी शुद्धता बरकरार रहती है। ये अपनी शुद्धता को खोने नहीं देते, यानी इनका जो गुण है वो दूसरे में मिलता नहीं। ये अपने अलग होने के बाद भी ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो आइए एक बार सेंटेंस पर ध्यान देते हैं, फिर लेक्चर विस्तार से। पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण या कारक युग्मक बनाते समय एक दूसरे से पृथक होकर, मतलब अलग होकर, पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। युग्मनज बनाते समय ये कारक पुनः एक साथ आ जाते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होते और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम से स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ रहने के बाद भी गुणों का जिन्स में मिश्रण नहीं होता। कहने का तात्पर्य अलग हो जाते हैं, इसीलिए पृथक्करण का नियम, अलग होने को ही पृथक कहते हैं। और शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि अलग होने के बाद भी, प्रथम पीढ़ी में साथ रहने के बाद भी इनके गुणों के जिन्स में कोई मिश्रण नहीं होता। एग्जाम्पल यहाँ है, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने पौधे का जब क्रॉस कराते हैं, पहली पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखिए एक कारक इसका और एक का इसका युग्म बनाया, सभी लंबे पौधे हुए, बौनापन इसमें अप्रभावी हो गया, लेकिन ये मिश्रित नहीं हुआ। अगली पीढ़ी में देखो ये फिर प्रकट हो गया। तो कहते हैं अलग अलग होके आपस में मिल जाते हैं, लेकिन ये अपनी शुद्धता को, यानी अपने गुणों का मिश्रण नहीं करते हैं। इसी को शुद्धता का नियम है। अलग भी हो गए और प्रथम पीढ़ी में साथ भी रहे, अगली पीढ़ी में फिर वो अलग होकर के उससे अपना गुण प्रदर्शित करने लगे। तो पहली पीढ़ी में साथ रहने के बाद भी उनके जिन्स के गुणों का मिश्रण नहीं हुआ, तो इस वजह से इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं और युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। मतलब ये अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं, अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। यह हमने नीचे लिखा है, एक संकर संकरण द्वारा पृथक्करण नियमों का सत्यापन। ये एक संकर संकरण मतलब मोनो हाइब्रिड क्रॉस के इस उदाहरण से आप दो नियम लिख सकते हैं। एक प्रभाविता का नियम लिख के यही उदाहरण लिख दें, ध्यान रखना, प्रभाविता का नियम लिखें, उसका परिभाषा लिखें और उदाहरण यही लिख दें। पृथक्करण का नियम लिखें, ये इसकी परिभाषा लिखें और एग्जाम्पल यही लिख दें। तो आइए लेक्चर विस्तार से। पृथक्करण को कैसे ये नियम प्रूफ करता है ये मैं आपको बताऊंगा, और प्रभाविता के नियम को कैसे प्रूफ करता है ये भी साथ के साथ बता दूंगा। देखिए यहां हमने एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिया, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए हमने। ये लक्षण है शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। शुद्ध लंबे को हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं और शुद्ध बौने को हम स्मॉल टी से। जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं, इसीलिए इन्हें हम दो बार लिखते हैं। सिर्फ सिंगल टी से काम नहीं चलेगा, ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनका क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में संकर लंबे पौधे, यानी सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, जबकि क्रॉस हमने कराया था लंबे और बौने दोनों का। तो पहली गर्गाचार्य मेंडल ने बताया कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का संकरण कराया एक संकर संकरण के द्वारा, तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे मिले। कैसे मिले? लंबे मिले। अब देखिए एक गुण यहां से आया, एक कारक यहां से आया और एक कारक यहां से, दोनों के आते हैं, लेकिन जो प्रकट हो जाता है वो प्रभावी होता है, जो छिप जाता है वो अप्रभावी होता है। तो यहां पर कैपिटल टी मतलब ये लंबापन का जो गुण था ये प्रभावी हो गया, इसलिए सारे पौधे
लंबे दिख रहे हैं। बौनेपन का भी कारक इसमें आया, लेकिन ये अपने गुण को प्रदर्शित नहीं कर पाया, इसलिए ये अप्रभावी लक्षण हो गया। तो पहली पीढ़ी तक ही प्रभाविता के नियम का, आपको जो प्रभाविता के नियम की जो सत्यता है उसकी पुष्टि आपको एक संकर संकरण के द्वारा प्रथम पीढ़ी तक ही हो जाती है। तो ध्यान रखना, प्रभाविता का नियम की जो पुष्टि है वो एक संकर संकरण के द्वारा प्रथम पीढ़ी तक ही हो जाती है। अब इसी में हमें आगे बढ़ना है पृथक्करण नियम की पुष्टि के लिए। तो अब देखो, जब ये सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं तो इन सभी लंबे पौधों का जब आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो स्वपरागण के उपरांत हमें दूसरी पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में हमें लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। तो अब हम जब देखते हैं, रेशियो निकालते हैं उस कैरी से, अगर 4 पौधे लेते हैं तो 3 पौधा उसमें से लंबा दिखता है और 1 पौधा उसमें से बौना दिखता है। तो आ जाओ, अब यहां पे देख लो, प्रथम पीढ़ी में ये टी, स्मॉल टी आया था, अप्रभावी हो गया, लेकिन ये अपने गुणों का मिश्रण इसमें नहीं होने दिया। अगली पीढ़ी में इसने यहां रहते हुए भी अपने अस्तित्व को बनाए रखा, मिश्रित नहीं हुआ। अब अगली F2 पीढ़ी में ये यहां आकर के प्रकट हो गया, प्रभावी हो गया। तो इसका मतलब इसने अपनी शुद्धता नहीं खोई। यहां हमने लिखा था प्रथम पीढ़ी में साथ रहने पर भी गुणों के जिन्स में मिश्रण नहीं होता। तो यहां इसमें साथ रहने के बाद भी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी, मतलब इस लंबे गुण के साथ बौनापन का भी गुण आया इधर से, लेकिन ये इसमें मिश्रित नहीं हुआ, मिला नहीं, और इसने अपनी शुद्धता को खोया नहीं। अब ये आकर के दूसरी पीढ़ी में प्रभावी हो जाता है, अपने को प्रकट कर लेता है अलग होकर के, इससे अलग होकर के। तो यहाँ पृथक्करण का भी नियम हो गया और शुद्धता का नियम प्रूफ हो गया। पृथक्करण कैसे हो गया? इससे अलग हुआ और अपना अस्तित्व प्रकट कर लिया। और शुद्धता का नियम कैसे? यहां साथ रहने के बाद भी इसमें एक भी बौना पौधा नहीं दिखाया, लेकिन बौनेपन का गुण यहाँ आया हुआ था। ये इसमें साथ रहते हुए भी इसने अपने गुणों का मिश्रण लंबेपन में नहीं होने दिया, ये अपनी शुद्धता को बनाया रखा। और यहाँ पे आकर के दूसरी पीढ़ी में ये खुद प्रकट हो जाता है। भले ही कम आया, एक ही आया, 4 पौधे में 3 लंबे आए, 1 बौना आया, लेकिन फिर भी इसने अपनी शुद्धता को उसमें मिश्रित नहीं होने दिया। तो यहाँ पे अलग भी हुआ, पृथक्करण का नियम प्रूफ हो गया, और इसने अपनी शुद्धता को यहाँ साथ रहने के बाद भी नहीं मिलाया, मिश्रित नहीं होने दी। तो यहाँ गैमीट की शुद्धता का नियम भी प्रूफ हो जाता है। अब आ जाओ, 3 लंबे पौधे और 1 बौने पौधे, 4 पौधे बाहर से देखने में इस तरह से दिखे। तो ये इसका फिनोटाइप अनुपात हुआ। कैसा अनुपात हुआ? बाहर के लक्षणों को देख करके, बाह्य लक्षणों के आधार पे जो अनुपात होता है वो फिनोटाइप होता है। तो ये 3 लंबे और 1 बौने पौधे इसी पीढ़ी के, ये इसी पीढ़ी का है, बस इसका विस्तार है। F2 पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में 3 लंबे पौधे और 1 बौने पौधे मिले। अब इन 3 लंबे और 1 बौने पौधे का जो अनुपात हुआ 3:1, इसे फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। अब जब इसका हम जेनेटिक, इन 3 लंबे और 1 बौने पौधे का जेनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो पाते हैं इन 3 लंबे पौधों में, देखो लंबा लंबा लंबा, पौधे लंबे तो हैं 3, लेकिन इनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में ये पहले में कैपिटल टीटी, यानी ये प्योर शुद्ध, ये शुद्ध लंबा पौधा। इन 3 लंबे पौधों में एक शुद्ध लंबा पौधा और 2 बचे। 3 लंबे पौधे में एक शुद्ध लंबा, 2 यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आइए यही आपका पृथक्करण का नियम आता है। देखो कैसे, यहां पे टी और टी एक साथ है, कैपिटल टी कैपिटल टी, यहां स्मॉल टी स्मॉल टी। अब एक कारक यहां देखो, इसका शुद्ध लंबे का एक कारक यहां आ गया, इस 2 में से एक आ गया, इनसे अलग होकर कोई, देखो यहां 2 थे, यहां पे क्या है कैपिटल टी अकेला, तो इनमें से अलग हो गया, पृथक हो गया यहाँ पे।
अब इन दो टी में से एक स्मॉल टी अलग होकर के इसमें से इन दोनों में से एक अपने से अलग होकर के इसके साथ आ गया, तो ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब संकर लंबा। ये हाइब्रिड प्रजाति होगी, ये अलग, इससे अलग हुआ, ये इससे, ये दोनों आपस में मिलकर के एक नया लक्षण प्रदर्शित करने लगे, जिसे हम संकर लंबा कहते हैं, हाइब्रिड प्रजातियां कहते हैं, अलग हो। फिर देखो इनमें से एक टी बचा था, कोई सा देख लो, एक टी मान लो ये पहला और एक टी ये पहला, ये आपस में मिल गए, यहाँ हाइब्रिड हो गए। अब बचा क्या, अलग होने के बाद एक टी इसका बचा और एक टी इसका, ये दोनों कहते हैं भाई चलो हम दोनों भी मिल जाए, तो ये और ये आपस में मिल गए, फिर ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, यह भी संकर लंबा, यह भी संकर लंबा, यानी एक दूसरे से ये पृथक हुआ अपने से, इसके साथ जुड़ गया, या ये पृथक हुआ इससे, इसके साथ जुड़ गया, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक दूसरे से अलग होकर के आपस में मिल करके एक युग्मक बनाते हैं, और ये दोनों में के गुणों में के मिश्रित होते हैं, इसलिए ये संकर लंबा हो गया है, और ये संकर लंबा। अब देखो यहाँ बौनापन प्रथम पीढ़ी में स्मॉल टी इसके साथ था, लेकिन अपने गुणों का इसमें मिश्रण नहीं होने दिया। दूसरी पीढ़ी में जो एक बौना पौधा था, यहाँ पे यही है, मैंने बस उसका विस्तार किया, एक बौना पौधा जो था, एक बौना पौधा, ये एक बौना पौधा मतलब स्मॉल टी, ये अपनी शुद्धता को बनाए रखता है और यहाँ पे शुद्ध बौने पौधे के रूप में प्राप्त होता है। तो दोनों नियम, दोनों बातें आपको स्पष्ट हो गई। पृथक्करण का कैसे इसमें से अलग अलग होकर के आपस में मिल करके एक नई प्रजाति बनाते हैं, पृथक्करण का नियम प्रूव हो गया। और गैमीट की शुद्धता कैसे स्पष्ट है, गुणों के जिन्स में मिश्रण नहीं होता, प्रथम पीढ़ी में यहाँ साथ रहने के बाद भी इसमें अपना मिश्रण मिलने नहीं देता अपने गुण को, और अगली पीढ़ी में भले ही एक आता है बौना पौधा, लेकिन अपनी शुद्धता के साथ ये दूसरी पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पे पृथक्करण का नियम हो गया और युग्मकों की शुद्धता के नियम की भी पुष्टि हो गई, और यही एक संकर संकरण द्वारा पृथक्करण के नियमों का सत्यापन है। आप प्रभाविता का नियम पूछेगा तो भी यही एग्जाम्पल लिखेंगे, चाहे यहीं तक लिख दें, प्रथम पीढ़ी तक ही लिख दें, प्रभाविता के नियम में भी यही एग्जाम्पल काम कर जाएगा। और पृथक्करण का नियम है तो पृथक्करण के नियम में आप द्वितीय पीढ़ी तक लिख सकते हैं, या दोनों पूरा ही लिख लें, प्रथम प्रभाविता के नियम में भी यही एग्जाम्पल लिख लें और पृथक्करण के नियम में भी यही एग्जाम्पल लिख लें। आपका काम एक ही एग्जाम्पल से दो नियमों का चल जाएगा। एक बार लेक्चर 1 मिनट में विस्तार से आपको लिखना कैसे है। पृथक्करण के नियम के अनुसार हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इस नियम के अनुसार प्रत्येक युग्म के विपरीत लक्षण या कारक युग्मक बनाते समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, और युग्मनज में ये कारक पुनः वापस चले आते हैं, किंतु ये समाप्त नहीं होते और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तो इस नियम से स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ रहने के बाद भी गुणों की जिन्स में कोई मिश्रण नहीं होता, यानी कहने का तात्पर्य है कि इसकी शुद्धता जो है बनी रहती है, चाहे वो किसी अन्य के साथ पृथक होकर भले ही चले जाएं, लेकिन वो अपने गुणों का मिश्रण नहीं होने देते। ठीक वैसे जैसे यहाँ पे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी था, इसने अपने बौनेपन का गुण इसके साथ आ तो गया अलग होकर, लेकिन इसमें इसने अपने गुण को मिलने नहीं दिया, अपने अस्तित्व को बनाए रखा और इस पीढ़ी में आकर के अपने गुण को प्रदर्शित करने लगा। तो इस तरीके से आपके सामने पृथक्करण का नियम अलग अलग होकर के युग्मक कारक अलग होकर के दूसरे कारकों से एक दूसरे कारकों के साथ मिल करके एक नया गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं, और पृथक्करण का नियम आपके सामने था। उदाहरण 1 संकर संकरण के द्वारा आप दे सकते हैं। प्रभाविता के नियम में भी यही उदाहरण काम कर जाएगा, चाहो तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रथम पीढ़ी तक दिखा दो, और पृथक्करण के नियम में आप द्वितीय पीढ़ी तक दिखा दो। यह है पैतृक पीढ़ी, यह है प्रथम पीढ़ी, और F2 ये है द्वितीय पीढ़ी। तो इस तरीके से ये लेक्चर आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रतिवर्ष से अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए इसे ध्यान से तैयार कर लेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाओ, ताकि लेक्चर अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दैट्स ऑल।